नमस्कार। ये हमारा अगला वीडियो क्लास 9th के लिए, जिसमें हम आपको अलंकार पढ़ा रहे थे। शब्द अलंकार आपको हम पढ़ा भी चुके हैं। अर्थालंकार में चर्चा हो रही थी, जिसमें हमने आपको उपमा अलंकार पढ़ाया था। और उपमा अलंकार में उपमा के तत्व, उपमा के भेद और उपमा अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण आपको हम बता चुके थे। आज हम आपको रूपक अलंकार पढ़ाने जा रहे हैं। आपने समास पढ़ा होगा। समास में कर्मधारय समास पढ़ा होगा। विशेषण और विशेष्य, यानी जहां विशेषण और विशेष, जैसे एक शब्द हम लिखे हैं कृष्ण सर्प, ठीक। अब देखिए, वहां भी समास में आपको कर्मधारय समास में बताया गया था कि एक उपमेय और दूसरा उपमान होता है। अब यहां उपमेय क्या है? उपमेय है सर्प, जिसकी उपमा दी गई, किससे दी गई? काले से। काला क्या है? उपमान। और अगर यही देखा जाए तो ये क्या है? विशेष है। और ये क्या है? विशेषण है, ठीक। तो जहां जिस शब्द में उपमेय और उपमान दोनों, जिस काव्य में उपमेय और उपमान दोनों में अभेद रहित आरोप होता है, बिना किसी भेद के साथ ही आरोपित होते हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। अब एक साधारण समझने के लिए हम आपको बता सकते हैं कि आप उससे साधारण समझ जाएं कि जहां पर कर्मधारय समास होता है, जिन शब्दों में अगर ऐसे शब्द किसी कविता की पंक्ति में आ जाते हैं, जैसे नीलकंठ हो गया, महात्मा हो गया, या सुलोचना हो गया, मृगनयनी हो गया, ऐसे शब्द अगर बीच में आते हैं तो वो रूपक अलंकार होते हैं। किसी कविता के बीच में अगर ऐसे शब्द आते हैं, यानी कर्मधारय समास एक प्रकार से, कर्मधारय समास का जो समस्त पद होता है, यानी सामासिक शब्द होता है, वो रूपक अलंकार ही होता है। तो एक बार रूपक अलंकार की परिभाषा हम जानते हैं। जैसे उपमा में हम जानते थे कि समीप से तौलना, ठीक उसी प्रकार से रूपक अलंकार भी है। बस रूपक अलंकार में क्या है कि यहाँ पर जो वाचक शब्द होता है, जैसे उपमा अलंकार में वाचक शब्द होता था सा सी से सम सरिस के समान के सम के तुल्य, तो यहाँ वो वाचक शब्द हट जाता है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि काव्य में जहां पर गुण की अत्यंत समीपता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। गुण की अत्यंत समीपता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद रहित, अभेद का मतलब है बिना भेद के, बिना कोई भेद के, जैसे कहते हैं कि डायरेक्ट एक शब्द प्रयोग किया जाए कि डायरेक्ट आरोपित कर दिया जाए, वहां पर जो है रूपक अलंकार होता है। जैसे अब एक और साधारण तरीका है आपको समझाने का, बहुत साधारण तरीका है समझने का, कि जब हम पहले लिखते थे, हमने उदाहरण दिया था उपमा अलंकार में आपको कि पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। या अभी हम एक उदाहरण दें कि चरण कमल सा। अब सा शब्द अगर आ गया
तो क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा। और अगर यही सा शब्द हटा दिया जाए और सीधा लिख दिया जाए चरण कमल, यानी उपमेय और उपमान दोनों इकट्ठे बैठ जाएं कविता में, काव्य में जहां उपमेय और उपमान दोनों बिल्कुल बिना भेद के इकट्ठे बैठे हों, वहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो जहां चरण कमल आ जाएगा वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, वहां रूपक अलंकार हो जाएगा। यही समानता है कि वाचक शब्द जो होता है वो हट जाता है और बिना वाचक शब्द के उपमेय और उपमान दोनों इकट्ठे बैठे होते हैं, यानी एक साथ बैठे होते हैं बिना किसी भेदभाव के, वहां रूपक अलंकार होता है। तो अब परिभाषा इसकी इसीलिए बनती है कि काव्य में जहां पर गुण की अत्यंत समीपता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। बिना भेद के जहां आरोप हो जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। आइए एक उदाहरण हम इसका देखते हैं। पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, बहुत साधारण, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं। भगवान श्री कृष्ण अपनी मां से यशोदा से जिद कर रहे हैं कि मैं चंद्र खिलौना, चंद्रमा को देख करके उसको खिलौने के रूप में मांग रहे हैं। अब देखिए यहां कहां रूपक अलंकार है, यहां चंद्र खिलौना, यानी चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। ठीक, तो जहां उपमेय और उपमान का बिना भेद के आरोप हो जाता है, आरोपित हो जाते हैं, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसलिए यहां चंद्र खिलौना में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, क्योंकि चंद्रमा और खिलौना दोनों एक साथ, उपमेय और उपमान एक साथ बैठे हुए हैं। दूसरा उदाहरण अगर इसका दिया जाए तो चरण कमल बंदो हरिराई। यहां देखिए चरण कमल एक साथ बैठे हुए हैं, यानी चरण किसके समान, कमल के समान है, लेकिन समान शब्द का कहीं उपयोग, यानी सासी से समसरिस का कहीं उपयोग नहीं किया गया है। डायरेक्ट बिना भेद के उपमेय और उपमान बैठे हुए हैं, इसलिए चरण कमल में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक, ऐसे तीसरा उदाहरण, एक उदाहरण हम रूपक अलंकार का आपको और दें, बड़ा सा उदाहरण दें। जैसे जो है कविता थी कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ एक सखी दूसरी सखी को जगा रही है, ये आवाहन गीत है, प्रातःकालीन आवाहन गीत है, और एक सखी अपने दूसरी सखी को जगा रही है, प्रातः काल हो गया है, और वो कहती है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी यानी विभावरी का मतलब है रात्रि, कि रात बीत चुकी है, जागरी हे सखी जाग जाओ, उठ जाओ। और उदाहरण क्या दे रही है कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहां पहला शब्द है अंबर पनघट। अंबर आकाश को कहा गया, अंबर रूपी पनघट यानी आकाश रूपी पनघट में, पनघट जहां पानी भरने का स्थान होता है, घाट जिसे कहते हैं, तो आकाश को किसको, आकाश, अंबर यानी आकाश, आकाश को क्या मान लिया, पनघट मान लिया बिना किसी भेद के। अंबर रूपी यानी आकाश रूपी पनघट में तारा घट, तारों को यानी जो आकाश मंडल में तारे दिखाई देते हैं टिमटिमाते हुए, उसको क्या मान लिया है, तारे को घड़ा मान लिया है। घट मतलब घड़ा,
तारा रूपी घड़े को, आकाश रूपी पनघट में, यहां एक शब्द फिर आया तारा घट, तारे रूपी घड़े को उषा रूपी यानी प्रातः काल, उषा जिसे प्रातः काल कहते हैं, प्रातः कालीन उसे उषा कहा जाता है। तो उषा रूपी नागरी मतलब स्त्री, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को उषा रूपी स्त्री डुबो रही है, अर्थात तारे समाप्त हो रहे हैं आकाश से और प्रातः काल हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, इसलिए हे सखी तू जग जा। आगे की लाइन है कि खब कुल कुल कुलशा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा, लोयह लतिका भी भर लाई, मधमुकुल नमन रस गागरी, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी। तो जहां पर उपमेय और उपमान दोनों एक साथ बैठे हों, बिना वाचक शब्द के बैठे हों, और जिनमें बिना भेद के दोनों को आरोपित कर दिया जाए, गुण की अत्यंत समीपता के कारण वहां पर रूपक अलंकार होता है। एक साधारण भाषा में आप जान सकते हैं कि जहां पर वाचक शब्द खत्म हो जाएं, वाचक शब्द हट जाएं और उपमेय और उपमान इकट्ठे बैठे हों, वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। अब एक चीज आपको और बताना है, मान लिया जैसे यहां देख दिया जाए कि चरण और कमल, ठीक है, दो शब्द हैं। अब ये शंका आपको बनती होगी कि इसमें उपमेय कौन सा है और उपमान कौन सा है। तो चरण की, कमल की उपमा तो चरण से दी नहीं जाएगी, इसलिए चरण यहां क्या होगा, उपमेय होगा, और कमल क्या होगा, उपमान होगा। ठीक, यानी चरण को कमल के समान कोमल समझा गया है, चरण रूपी कमल रूपी चरण कहा गया। चरण कमल बंदो हर राई, अर्थात भगवान के उस कमल रूपी चरण की मैं वंदना करता हूं। ठीक, तो जहां उपमेय और उपमान दोनों अत्यंत गुण की समीपता के कारण बिना भेद के आरोपित कर दिए जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। इसका 3 उदाहरण हमने आपको दिया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, चरण कमल बंदो हरिराई, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। ऐसे अनेक उदाहरण और भी हैं। ठीक है, मन सागर मनसा लहर बूढ़े बहे अनेक, ठीक है, कई उदाहरण हैं। तो ये 3 उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा और इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम दूसरे अलंकार पे चलते हैं जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला हमारा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। यानी उपमेय में उपमान की क्या प्रकट की जाती है, संभावना प्रकट की जाती है। तो इसकी परिभाषा बहुत सरल है, इसमें भी जो है वाचक शब्द होते हैं, पहचानने के शब्द होते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं, ये भी बहुत सरल है कि काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या इसकी परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बात एक ही है। अब इसके वाचक जो शब्द हैं, पहचान के जो शब्द हैं, वाचक शब्द हैं, उसमें आपको मिलेगा मनु, मनहु, जनु, जानो, मानो, ज्यों और जैसे। ठीक,
जनऊ, मन मनऊ जन जानऊ मानव ज्यों जैसे जनऊ, ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। एक बार इसको हम फिर से आपको फिर से लिख दे रहे हैं कि ये शब्द अगर मन मनऊ जन जानऊ मानव ज्यों जैसे जनऊ, ये शब्द अगर आपको काव्य में कहीं मिल जाए, एक सीरियल से हम इसको लिख दे रहे हैं कि मनु मानव मनहु जनु जानहु जनहु ज्यों जैसे, ये शब्द हैं जो पहचान के शब्द हैं। काव्य में अगर आपको ये शब्द मिल जाए, मानव मन मनव जन जानव जैसे, तो ये आपको पहचानने में आसानी होगी कि ये सारे शब्द क्या हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार को प्रदर्शित करते हैं। काव्य में कविता में अगर ये शब्द आपको मिल गए तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि यह कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह शब्द जो है संभावना प्रकट करने वाले शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? यह उपमेय और उपमान के बीच संभावना प्रकट करने वाले शब्द हैं। तो एक उदाहरण इसका हम देते हैं आपको कि चमचमात चंचल नयन, चमचमात चंचल नयन बिच घूघट पट झीन, बिच घूघट पट झीन मानहु सुर सरिता विमल, मनहु सुर सरिता विमल, मनहु सुर सरिता विमल जल उछलत जुगमीन। जल उछलत जुगमीन एक उदाहरण है ये। यहां देखिए आपको मनहु शब्द सबसे पहले मिला, सबसे पहला पहचान का तरीका कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। जहां पर भी ये शब्द आपको मिल जाएंगे वहां उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ देखिए उदाहरण हमने लिखा है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूघट पट झीन मनहु सुर सरिता विमल जल उछलत जुगमीन। अब ये बहुत ही सुंदर उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार में। और इसमें कहा गया है, देखिए संभावना प्रकट की गई है। चमचमात चंचल नयन, एक नायिका है, एक सुंदर स्त्री है जिसके बहुत ही चंचल और सुंदर नयन है, आंख है, आंखें उसकी बहुत ही सुंदर हैं, मृग नयनी है। और आंखें दिख कैसी रही हैं, घूघट डाले हुए है वो नायिका। और बीच घूघट पट झीन, घूघट का जो वस्त्र है, पट यानी वस्त्र है, वो झीना है। झीना मतलब समझते हैं जैसे नेट वाली जो साड़ियां आजकल आती हैं, ऐसी साड़ियां हैं, ऐसी घूंघट डाले हुए हैं। उसकी आंखें, उसके चंचल नयन दिख रहे हैं। और उस चंचल नयन को देख करके, उसकी उस नयन की चंचलता को देख करके कवि क्या कह रहा है, मानव सुर सरिता विमल। ऐसे लग रहा है जैसे सुर सरिता, एक सुंदर निर्मल नदी में उसकी दोनों आंखें जल उछरत जुगमीन, मीन मतलब मछली, अर्थात उस सुंदर जल में वो दोनों आंखें यानी उस चेहरे रूपी सुंदर नदी के जल में दोनों आंखें मछलियों के समान उछल रही हो, ऐसे प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे एक रामचरितमानस की चौपाई थी जिसमें लिखा कि अति कट वचन कहत कैकेयी मानहु लोन जले पर छोई। कैकेयी राजा दशरथ से ऐसे कटु वचन बोल रही थी जैसे कोई जले पर नमक छिड़क रहा हो। तो यह भी उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का है, यह भी उदाहरण हम लिख दे रहे हैं। दूसरा उदाहरण इसका है कि अति कटु वचन कहत कैकेयी मानहु लोन जले पर छोई। जैसे कोई जले पर नमक, यहां भी मानव शब्द आया।
ऐसे आप देखिए एक उदाहरण था कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मन नील मणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। यानी भगवान श्री कृष्ण अपने श्याम वर्ण पर यानी उस नीले शरीर पर जब पीला वस्त्र धारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नीलमणि पर्वत पर जब सूर्य की रोशनी पड़ रही हो, जैसा चमक रहा हो, वैसे शोभायमान प्रतीत होते हैं। जैसे एक उदाहरण आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी ने लंका दहन किया, कर्तावली में लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, तो वहां पर भी शब्द आया, मानव शब्द आया, उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुआ। और प्रयुक्त कैसे हुआ, लिखा कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो। देखिए मानव शब्द आया कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लबे को काल रसना पसारी है। अब कहे धोबे में बीथिका भरे हैं भूरि धूम के तो वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। तो जहां पर भी ऐसे शब्द यानी जो संभावना प्रकट करने वाले शब्द हैं, मन मानो जन जनो जानो, ऐसे शब्द जहां भी आपको काव्य में मिलेंगे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। दो उदाहरण हमने आपको दिया है। पहला उदाहरण है कि चमचमात चंचल नयन बेच घो घटपट झीन मानव सुर सरिता विमल अजल उछरत जो गमीन। दूसरा उदाहरण है कि अति कटु वचन कहत कैकेयी मानो लोन जरे पर छोई। तीसरा उदाहरण है बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लबे को काल रसना पसारी है। कई धोबे में बीथिका भरे हैं भूरि धूम के तो वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। एक उदाहरण और भी जो भी हमने आपको बताया कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने अगात मन नील मणि शैल पर आतप पड़े व प्रभात। तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। एक बार पुनः आप रिवाइज कर लीजिए कि काव्य में जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके साथ साथ ये भी आप जानिए कि जहां पर ये संभावना प्रकट करने वाले शब्द अगर आ जाएं, इन शब्दों को आप एक बार रट लीजिए, पहचान लीजिए। अगर यह काव्य में प्रयुक्त किए गए हैं तो उस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके साथ मैंने आपको अभी जो पढ़ाया रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया, अभी आपके कोर्स में बचता है अतिशयोक्त अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो ये दोनों अलंकारों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगी। इसमें अगर आपको कोई प्रश्न बनता है, कहीं कोई शंका बनती है, कहीं आपको कोई समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।